Hello बच्चों, let's read this question. The question says that if h is the length of perpendicular drawn from a vertex of a regular tetrahedron to the opposite face and each edge is of length s, then s square is equal to 4 option 3h square by 8, 3h square by 2, h square और 8h square by 3. कह रहा है जो है h है वो क्या है, लेंथ है किसकी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन टू द अपोजिट फेस एंड ईच एज की लेंथ कितनी बता रहा है, टेट्राहेड्रॉन की कितनी बता रहा है, एस बता रहा है. तो बोलते देन एस स्क्वायर कितना होगा, ये हमें बताना है जी. अब देखो उसने बोल दिया कि एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है जी. अब सबसे पहले बात है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की, ये तो ये एक 3D शेप है. अगर ये इसकी मैं फिगर बनाऊं तो इसकी अगर फिगर बनाए, मान लो ये कोई मेरा एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, ये 3D शेप है, तो इसे इस तरीके से दिखाएंगे. तो ये मान लो मेरा कोई एक रेगुलर ये मेरा क्या है, कोई रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है. ये मेरा क्या है, कोई एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है. ये नेमिंग कर देते हैं, ये डी है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है मेरा ए है. ये मैंने बता दिया, ये मेरा कोई रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है और इस तरीके से इसकी शेप है. ये अब बोलता है इसमें जो h क्या है, एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स, और कहाँ पे, वर्टेक्स से टू द अपोजिट फेस. अब उसने बोल दिया कि यहाँ पे कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, किससे, एक वर्टेक्स से अपोजिट फेस पे. ये मान लो मैंने यहाँ से कोई इससे ए से कोई एक इस पे परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, ये इस तरीके से यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ये अब अगर मैंने इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अब क्या हो गया, अब और इसे नाम कितना दे दिया मैंने, यहाँ पे इसे नेम दे दिया कितना, इस पॉइंट को मैंने नेमिंग दे दी कितना है, ई दे दिया. मैंने इस पॉइंट को क्या बता दिया, ई नेम दे दिया. ये अब अगर इस पॉइंट को मैंने ई नेम दे दिया, अब देखो उसने हमें क्या रखा है, अब ये जो है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, इसकी जो हर एक साइड एज की लेंथ है वो कितनी, एस है, ये भी एस है, ये भी एस है और ये पूरी भी क्या है, एस है. ये तो इसने दे दिया, ये उसने हमें बता दिया. तो हम लिखेंगे एज ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, जो इसने दे रखा एज ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन ये जी, और कितनी है भाई, ये कितनी है, एस देते ये जी. अब हम जानते हैं ये बीसी की पूरे की लेंथ कितनी है, एस है. तो अगर मैं यहाँ से ई से, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डालेगा ये इस पे, ई से लेके अगर मैं इस पॉइंट को मिलाऊं, इस ई से इस पॉइंट को मिलाऊं, ईसी, अगर मैं ईसी की लेंथ निकालूं तो ईसी मेरा कितना होगा भाई, ईसी होगा किसका, बीसी का आधा होगा भाई. ईसी जो होगा, ईसी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ किसका, बीसी का. यानी बीसी अपॉन क्या होगा, 2 होगा. और बीसी कितना है, एस है, तो एस अपॉन 2, तो एस इन, तो ईसी की लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी, एस अपॉन 2 निकल के आ गई, यानी हाफ ऑफ बीसी. ये तो मेरा निकल के आ गया. ये अब देखो हम जानते हैं जो ये ये रेगुलर है, तो ए से लेके ई पे जो ये हाइट डाली गई है, अगर मैं इसकी जो ए की लेंथ निकालूं तो, और ए ई की जो लेंथ होगी, ये मेरा रेगुलर है तो ये क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली होगी. तो अगर मैं ए ई की बात करूं, ए ई, तो ए ई मेरा किसके बराबर होगा, जितनी उसकी हाइट है, तो ये कितना, √3/2s के बराबर होगा. जो ए ई की वैल्यू होगी, ए ई मेरा किसके बराबर, √3/2 क्या होगा, एस के बराबर होगा. ये √3/2, तो ए की लेंथ होगी ये √3/2 के 2s के बराबर होगी, √3/2s. ये अब हमें मान लिया जो मेरा सी है, सी नहीं सी नहीं सी नहीं सी डैश मैंने क्या मान लिया, मेरा क्या है, सेंट्रोइड है. सी डैश है मेरा क्या है, एक सेंट्रोइड है. अब अगर सी डैश मेरा सेंट्रोइड है, तो मान लो ये मेरा कोई यहाँ पे कोई यहाँ से एक लाइन बनाई, ये अगर मैं इसे बनाऊं, तो मान लो ये मेरा कोई इसका क्या है, सेंट्रोइड है. यहाँ पे क्या है, इसका ये कोई सेंट्रोइड है. ये मैंने मान लिया सी डैश कोई सेंट्रोइड है. अगर सी डैश मेरा सेंट्रोइड है, और हम जानते हैं सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, वो उसे किस रेशो में बांटता है, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन, और मीडियन इन द रेशो किस रेशो में, 3 रेशो, किस रेशो में बांटता है, 2:1 की रेशो में बांटता है. मतलब जो मीडियन को या उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो वो बांटता है, वो किस रेशो में बांटता है, 2:1 की रेशियो में बांटता है जी. तो हम लिखेंगे सेंट्रोइड डिवाइड द, लिखेंगे सेंट्रोइड, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन किस रेशियो में, 2:1 की रेशियो में बांटता है, 2:1 की रेशियो में. ये जी,
ये इसे बांटता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैं यहाँ से ये सी डैश ई, अब देखो ये मैंने मान लिया ये सी डैश ई है, ये सी डैश है ये, और ये हो गया ये। तो हमने क्या लेट किया था, सी डैश मेरा क्या है, सी डैश इज द सेंट्रोइड। अब मैंने मान लिया सी डैश क्या है, सेंट्रोइड है ये। तो अगर सी डैश मेरा सेंट्रोइड, और मैंने बताया सी डैश हमेशा किस रेशो में बांटता है भाई, सी डैश हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशो में बांटता है। तो अगर, और यहाँ पे इक्विलेटरल की सेल इक्विलेटर रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, तो ये मेरा क्या होगा, हाइट। तो ये हाइट को भी किस रेशो में बांटेगा, 2:1 के रेशो में बांटेगा ये। तो अगर मैं यहाँ से सी, अब देखो अगर मैं यहाँ से क्या लिखूं, अगर मैं यहाँ से निकालू सी डैश ई, अगर मैं यहाँ से सी डैश ई की वैल्यू निकालूं, तो सी डैश ई का मान निकालो, तो सी डैश ई मेरा कितना आएगा भाई, जितने भी उसकी वो थी, तो वो कितना आएगा, सी डैश ई आएगा भाई 1/3 ऑफ किसका, ए। 1/3 ऑफ ए, वन बाई क्योंकि 2:1 यानी वन पार्ट है भाई सी डैश ई, तो 1/3 ए ई बनेगा। तो अगर मैं ए की वैल्यू पुट करूँ तो 1/2 1/3 और इंटू कितना हो गया, √3/2, और ये कितना एस हो गया, √3/2 एस। तो ये √3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया, √3। तो ये कितना आ गया, एस अपॉन कितना आ गया, 2√3 आ गया। तो एस अपॉन 2√3, यानी जो सी, जो मेरे यहाँ से सी डैश ई की वैल्यू निकल के आई, वो मेरी कितना आएगी, ये मेरी आ गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से सी और सी डैश को मिलाऊं, सी और सी डैश को हम मिलाएंगे, तो ये सी डैश, ये आगे बढ़ाओगे तो ये भी वैसे मिलेगा। तो अगर सी डैश की वैल्यू निकालो, तो सी डैश की, अब देखो फिर से वही बात है, सी डैश उसे किसी समय पे 2:1 की, तो ये हम इसे लिखेंगे 2/3 ऑफ कितना, ए ई बनेगा, 2/3 ऑफ ए। तो अगर 2/3 ऑफ ए ई बनेगा, तो अगर मैं यहाँ पे ए का मान पुट करूं, अब देखो ए कितना है भाई, 2/3 और इंटू कितना, √3/2, और ये कितना एस, 2 से 2 कट गया, √3 से 1 कट गया ये जी। तो कितना आ गया भाई, ये आ गया कितना, एस अपॉन कितना आ गया, √3 आ गया, कितना, एस अपॉन √3। तो मैंने यहाँ पे देखो सी डैश ई की भी वैल्यू निकाली और सी डैश की भी वैल्यू निकाली, मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यू मैंने निकाले। अब बात करते हैं नाउ ट्राइंगल। अब हम बात करें, अगर मैं यहाँ से इसे डी डी अगर मैं बात करूं इसकी डी डी सी डैश, ये अगर मैं यहाँ से इसकी बात करूं, डी सी डैश ई की बात करूं, और ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर मैं इन ट्राइंगल, अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल, ये मेरा बात करें इन ट्राइंगल किसकी, डी डी सी डैश, डी इन ट्राइंगल डी सी डैश सी की बात करें, डी सी डैश सी, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये किसे फॉलो करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। और पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि हाइट सबसे बड़े वाली साइड का स्क्वायर, यानी 90 डिग्री सामने वाली साइड सबसे बड़ी है, तो डीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, डी किसके बराबर, डीसी डैश के स्क्वायर, और प्लस कितना होगा, सी डैश का स्क्वायर, सी डैश का स्क्वायर के बराबर होगा ये। डीसी का स्क्वायर इक्वल डीसी डैश का स्क्वायर प्लस सी डैश का स्क्वायर के बराबर होगा। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, अब देखो अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ, डीसी की वैल्यू कितनी है, एस, तो ये होगा एस का स्क्वायर, और डीसी डैश की वैल्यू, डीसी डीसी डैश ये डीसी ये तो हो गया, और डीसी डैश, अब ये तो मुझे नहीं पता भाई डी सी डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो ये उसने हमें क्या दे रखा है, एच दे रखी है, ये जी एच। तो ये होगा एच का स्क्वायर होगा, और प्लस सी डैश अभी निकाला कितना, एस अपॉन कितना, √3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, √3 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे इसे फर्दर सोल्व करूँ, अगर मैं, तो ये होगा एस स्क्वायर, ये ना एस स्क्वायर, अब ये इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये एस स्क्वायर अपॉन 3 आएगा, पर ये इधर प्लस का है, तो इधर आने पे किसका, माइनस का। तो अगर एस स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर होगा। तो अगर मैं एच स्क्वायर का मान निकालूं, तो यहाँ से 3, ये हो गया 3 एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन कितना, 3, तो कितना है, 2 एस स्क्वायर अपॉन कितना, 3। तो एच स्क्वायर का मान आएगा कितना, तो ये मेरा आ गया कितना, ये एच स्क्वायर का मान आएगा 2 एस स्क्वायर अपॉन 3। तो अगर मैं यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकालता, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी, अब ये 3 का डिवाइड में, तो इधर आएगा मतलब 3 एच स्क्वायर अपॉन 2, यानी जो मेरा एच स्क्वायर की मान निकल के आएगा, जो मेरा एच स्क्वायर का मान निकल के आएगा, वो मेरा कितना आएगा, 3 h² 2। So the answer of this question is h² equals to 3h² upon 2 के बराबर होगा, 3h² upon 2। So the correct option is option B. Hope you understand it well. Thank you and best of luck.